नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 COQP07 बीएड मैथमेटिक्स CUET PG 2025 के लिए 2024 का पेपर है ये, लेकिन हम तैयारी 2025 की कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और ए बी बिलोंग्स टू आर। ये एक छोटी सी बात में दे रखी है। तो आर क्या होगा, एक इक्विवेलेंस होगा या रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या सिर्फ रिफ्लेक्सिव। हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, तब जाके कहीं हम क्या कह पाते हैं, ये तीनों जो होते हैं उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि अगर ये तीनों हो गए तब तो वो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इन तीनों में से दो तो हो गए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट, क्या क्या है ये, क्या क्या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी इसकी चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट हमें पता है क्या कहता है। रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी रियल नंबर हमारे वो खुद से खुद का, जैसे ए और बी है, ठीक है, तो ए बी से बड़ा है, ठीक है, ए क्या है, बी से बड़ा है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। ये बात कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू तो है ना हमारे पास, तो ए कॉमा ए पॉसिबल है इसमें, तो हम क्या बोलेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट बात करेंगे सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में क्या करेंगे, अब देखो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ये बात तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, क्या हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो बराबर के केस में तो होगा, लेकिन जब वो ग्रेटर हो जाएगा तो उस केस में नहीं होगा। सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो जैसे ही ये नॉट सिमेट्रिक हुआ तो हमारे पास देखो एक तो ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन 1 तो करेक्ट गलत हो गया, नॉट सिमेट्रिक वाला अभी सही लग रहा है, लेकिन ट्रांजिटिव भी हमें चेक करना पड़ेगा। तीसरा भी चला गया क्योंकि उसमें सिमेट्रिक दिया हुआ था, और ओनली रिफ्लेक्सिव का भी ऑप्शन हमारे पास अभी खुला हुआ है। चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या कहता है, ट्रांजिटिव का सीन कैसा है, वो कहता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है तो ए सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव का सीधा केस है, यानी कि इस केस में अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए को सी से बड़ा होना पड़ेगा, साथ ही साथ इक्वल्स टू के केस में भी होना पड़ेगा। यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और ये ऐसा होता भी है। हम किसी भी नेचुरल नंबर रियल नंबर पे लेके इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।